नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में और अभी मौजूद हूँ झुंझुनू के आधार कोचिंग क्लासेज के उस ऑफिस में जहाँ से पिछले 3-4 साल में जो छात्र छात्राएं थे वो निकल के अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। और आज इस वीडियो का मकसद ये है कि जिले भर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये कि जो आगामी कंपटीशन एग्जाम जो ग्रेड 3 के लिए होना है उससे पहले आधार कोचिंग क्लासेज जो हैं उन्होंने एक आयोजन करने की सोची है प्री एग्ज़ाम की। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये कि ये जो एग्ज़ाम है वो आपके ब्लॉक स्तर पे पूरा जो आयोजन है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आधार कोचिंग क्लासेज के जो निदेशक हैं शिक्षाविद घनश्याम जी से जो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे ये कि ये जो एग्ज़ाम आप आयोजित करवा रहे हो ये जिले भर के कौन-कौन से कहाँ-कहाँ आयोजित होगी? ये देखो, हमने जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, हुँ, हुँ। तो एक तो ये तहसील स्तर पर होगी। हुँ, हुँ। झुंझुनू की सभी तहसीलें, हाँ, हाँ। इसके अलावा राजगढ़, तारानगर, हुँ। ये हमने 2, क्योंकि झुंझुनू से लगते ही हैं, जी, जी। यहाँ स्टूडेंट्स भी काफ़ी आते हैं, जी। तो ये 2 हमने अलग से भी ज़िले के बाहर भी लिए हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो भाग लेना चाहिए तो वो किस तरीके से अपना आवेदन कर सकता है? इसके लिए देखो, आधार कोचिंग है, उसका ऐप है, हुँ, हुँ। तो आधार क्लासेस झुंझुनू, हुँ, हुँ। ये ऐप का नाम है, जी। ये टेलीग्राम का नाम है। हाँ, हाँ। तो उसे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। हाँ, हाँ। टेलीग्राम पर वो सारी सूचनाएँ वो जी। प्राप्त कर सकता है। हाँ। अगर मान लीजिए फिर भी वो ज़्यादा जानकारी चाहिए, हुँ, हुँ। तो हमने जो नीचे नंबर दे रखे हैं, हुँ, हुँ। तो वहाँ वो कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकता है। अच्छा। दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि अगर आपको ऐप नहीं मिलता है, टेलीग्राम नहीं मिलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक और स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो सर एक बात करें कि ये जो एग्ज़ाम है वो किन-किन विषयों की होने वाली है? ये मुख्य रूप से 4 विषय हैं, हुँ, हुँ। जिसमें मैथ साइंस है, हुँ, एसएसटी है, हुँ। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश है। हुँ, क्योंकि अभी जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम हो रही है, हुँ। वो भी सब्जेक्ट वाइज़ कर दी, सेकंड ग्रेड की तरह, जी। तो हमने भी सब्जेक्ट वाइज़ ही कंडक्ट करवाई है। हुँ, और इसमें हमने उतने ही प्रश्न रखे हैं, जैसे 150 प्रश्न है, जी। तो 150 प्रश्न है, हुँ। वो वैसे के वैसे ही रखे हैं। अच्छा, अच्छा। प्लस जैसे सब्जेक्ट है उसके 60 प्लस 10, हुँ, हुँ। 70 प्रश्न हैं। हुँ, इसके अलावा जो जनरल स्टडीज़ है हुँ, या शैक्षिक परिदृश्य है, हुँ, तो वो सब मिला कर के हमने पूरा, यानी पूरे 150 प्रश्न हैं, हुँ, वो इसमें पूरे प्रश्न देंगे। हुँ, हुँ। प्रश्न वो उसी लेवल के होंगे, जी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अ, अपेक्षित हुँ, जो स्तर है, हुँ, हुँ। वो वही रहेगा। जी। भई कुछ तो क्या करते हैं कि जैसे परीक्षा करवा ली तो उसमें बहुत टफ पेपर दे देते हैं, जी, जी। तो उससे मेरी समझ में कोई फ़ायदा नहीं हाँ, होता है, हाँ। क्योंकि प्रश्न तो वही होने चाहिए जो आने वाले हैं। जी। तो हमने ये पूरा ध्यान रखा है। हुँ, और ये पेपर है वो कोई ऐसे-वैसे हमने कि जैसे गाइड में से चुन लिया, ऐसे ऐसे हुँ, कुछ नहीं है। हुँ, बल्कि जो एक्सपर्ट हैं, हुँ, हुँ। और उनसे अलग-अलग जो हैं वो पेपर उनसे बनवाया गया है। जी, जी। और अपने-अपने सब्जेक्ट का अपने-अपने, तो जैसे जीके है, जी। तो जीके में क्या है कि बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। हुँ, हुँ। भई जैसे हिस्ट्री अलग है, जी। ज्योग्राफी अलग है, तो हमने अलग-अलग जो फैकल्टी है, हुँ, उनको चूज़ किया है, हुँ, उनसे पेपर मँगवाए हैं, हुँ। उसके बाद में उसको कंपोज़ किया गया है। अच्छा सर एक बात करें कि ये जो बच्चे आवेदन करना चाहें तो वो कब तक आवेदन कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम है वो कब-कब होगी? देखो, पहला जो टेस्ट है वो 10 जनवरी को होगा, जी। और इसकी लास्ट डेट है वो 8 जनवरी है। 8 जनवरी तक। 8 जनवरी तक हुँ, वो आवेदन कर दे। हुँ, हुँ। ऑनलाइन सुविधा है आवेदन की, जी, तो वो कर सकता है, जी, और फ़ोन पर भी वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। जी। और 10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होगी अलग-अलग तारीखों में? अलग-अलग होगी, ये देखो कुल 5 टेस्ट हैं। जी, तो पहला टेस्ट है वो 10 जनवरी को होगा, जी, दूसरा है वो 15 जनवरी को होगा, जी, तीसरा है वो 22 जनवरी को होगा, जी, जी। उसके बाद में 31 जनवरी को है, हुँ, और हमारा जो लास्ट टेस्ट है हुँ। वो 12 फरवरी को है। सर बात करें कि जो प्रतिभागी हैं इसमें भाग लेंगे, आवेदन करेंगे, तो उनके लिए क्या फ़ायदा इस टेस्ट सीरीज़ से होने वाला है? देखो, इसमें जो टेस्ट है वो तो दोनों है, जी, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन। जी, भई एक बहुत दूर, जैसे क्योंकि झुंझुनू है, तो झुंझुनू के लास्ट में अगर हम देखें खेतड़ी है, बुहाना है, जी, जी, तो वहाँ का बच्चा यहाँ टेस्ट देने के लिए आए, जी, तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा, जी, जी, खर्चा भी उसका ज़्यादा लगेगा, जी, भी किराया भी लग जाएगा। बिल्कुल। और वो आ नहीं सकता, मतलब कि ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कामकाजी महिला है, और क्योंकि परीक्षा तो सारे दे जी, रहे हैं, जी। तो उनके लिए हमने ये सोचा हुँ, हुँ, कि मतलब कितना अच्छा हो हुँ, हुँ। कि उनके द्वार पर ही हम चले जाएँ जी, और वहाँ टेस्ट ले लें। जी,
तो हमने प्रत्येक जो तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ चूज कर दिया है सेंटर। सेंटर की सूचना है वो उनको दे दी जाएगी। जो ही वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उनके पास सूचना है वो चली जाएगी। और वो वहीं जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में एक और हमने व्यवस्था की, कईयों की ये दिक्कत रहती है कि भाई कौन सी गाइड पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें और पढ़ें, तो हमने उसके साथ में और क्लास नोट्स हैं उनकी व्यवस्था की है। अच्छा, मतलब आप स्टडी मटेरियल है वो स्टडी भी मटेरियल उपलब्ध वो करवा पूरा उनको, और सटीक स्टडी मटेरियल है वो उनको दिया जाएगा। तो ये इनको बहुत ज़्यादा फायदा कर सकते हैं भाई, जैसे भटक रहे हैं जी। क्योंकि बाजार में बहुत सारी किताबें आई हुई हैं। कुछ है ना, वो तो ये किताब भी लिया है, वो किताब भी लिया है, ये है, मतलब इस तरह से वो दिख भर में सारी तैयारी भी नहीं हो पाती, हाँ, उससे पहले एग्ज़ाम आ जाती तो है। सही दिशा में तैयारी के लिए ये जो मटेरियल है वो उनकी हेल्प करेगा। बात करें अभी आने वाले दिनों में और कौन से किस तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारियों का बैच चलेगा और किस तरीके से और भी जो यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है उस किस-किस सेक्टर में? देखो, झुंझुनू की सबसे बड़ी कमी जो कोचिंग में हमने नोट की है, वो ये है कि जैसे बड़ी परीक्षाएँ हैं, भाई शिक्षक भर्ती है वो तो चल रही है। इसके अलावा जैसे आरएस का कोई फाउंडेशन बैच नहीं है। कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, साथ-साथ में जैसे वो कॉलेज में जा रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करूँ, तो इसके लिए हमने नया प्लान बनाया है। उसके लिए फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं, जल्दी शुरू कर रहे हैं। तो आरएस का फाउंडेशन बैच है, इसके अलावा एसआई का बैच है, इसके अलावा अन्य जो परीक्षाएँ हैं, उसके लिए भी हमें प्लान बना रहे हैं, ताकि बच्चा पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। भई एक तो वो जैसे 3 साल उसको ग्रेजुएशन करने में लगेंगे, तो साथ में वो एकेडमिक तैयारी है वो तो कर ही रहा है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन क्या होता है, कॉम्पिटिशन में मतलब किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसी तैयारी हमें करनी चाहिए, तो इसके बारे में पूरी जानकारी भी देते हैं उनको। और फाउंडेशन कोर्स है वो बहुत ही जो अनुभवी टीचर हैं, जो वास्तव में आरएस को पढ़ा सकते हैं। देखो, एक यहाँ एक बड़ी समस्या ये भी है कि भी ये भी एक भ्रांति है कोचिंग के बारे में कि पता नहीं कौन पढ़ाता होगा, कौन ऐसा है। तो ज़्यादातर हम जो यहाँ जो पढ़ाते हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। पहली बात तो ये प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो वो उनके द्वारा ही तैयारी की जाती है, या फिर वो टीचर बहुत अनुभवी है या उसने कंपटीशन का कभी सामना किया है। क्योंकि जैसे मैं ये कहूँगा कि एक टीचर को सबसे पहले स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनकी एक ख़ास विशेषता जो मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि वो कॉम्पिटिटर भी रहे हैं, अच्छे कॉम्पिटिटर भी रहे हैं, उन्होंने कॉम्पिटिशन फाइट किए हैं। इसलिए उनको पता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनको क्या पढ़ाना है और उसकी स्ट्रैटेजी तो क्या हो सकती अनुभवी टीम तो संचालित इस संस्थान को कर ही रही है, उसके साथ एक चीज़ और देखी जाती है जो छात्र-छात्राएँ होते हैं, उनके परिजनों द्वारा ये देखा जाता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है और वहाँ सुरक्षा का माहौल क्या है? तो उसके बारे में ज़रूर आप अपना बताएँ कि किस तरीके से संस्थान चल रही है? है। देखो, पहले जैसे हमने कोरोना का सामना किया था, तो कोरोना में पूरा प्रोटोकॉल है उसका पालन यहाँ किया गया। जैसे कई बार कोचिंग है वो चेक भी होती हैं और भी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेपरेट बैठने की व्यवस्था है, सब जो चीज़ें हैं जो एक इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। आप सामने देख रहे हैं जैसे कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ से भी हम वॉच करते रहते हैं। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो जैसे मान लीजिए उसने क्लास तो ले ली, लेकिन क्लास के पहले या बाद में वो पढ़ना चाहे और है, तो हम पूरी तरह से वॉच उस पर वॉच रखते हैं। हाँ, कौन अपने हिसाब से भी कौन अपने मेहनत हिसाब कर रहा से है, क्या है? कौन मेहनत कर रहा है, किस प्रकार से है। दूसरा है कि उनको अगर हमें व्यवस्था की वो बात करें, तो जैसे हम ये चाहेंगे कि अच्छा पानी मिले पीने के लिए, टॉयलेट वगैरह साफ़ हों, तो वो सारी व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। और कोई भी आता है तो उसको हम विज़िट भी कराते हैं कोचिंग की, कि आप पूरी व्यवस्था देखिए। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो अगर आप इस एग्ज़ाम में भाग लेना चाहते हैं और अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में ये जो नई पहल झुंझुनू में की गई है, इससे फ़ायदा आपको होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जो कोचिंग का संस्थान का ऐप है, उसका लिंक दिया गया है, उस पे क्लिक करके आप सीधे ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है आधार क्लासेज़ का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी आप इस एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं और जब आप बात करेंगे तो और भी जो जानकारी अगर आपके मन में हो, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी और अगर आप इस मामले में कुछ और जानकारी चाहें, तो कमेंट करके बता सकते हैं।